अब आइए कल, जो हमने पूरी तरह से उसको भी मिस आउट करा था। अब वो कल के सेशन पे भी हमें रिएक्ट करना, खैर उसे मिस आउट क्या करा था हमने, मंडे को मिस आउट किया था। कल के तो रिएक्शन आज आना है, मजबूत था, 2/3 से 3/4% उछाल। तो मंडे को उतना दबाव नहीं मिला जितना हम बचा के गए थे, और कल बाउंस बैक का दिन था। उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली मिले जुले फ्लैटिश नोट पे ही ट्रेड करते हुए। ऐसे में तब और अब की पहली प्लेट रख देता हूं, क्या कहां छोड़ा था कहां खड़े। नहीं, तब और अब रखिए। आप सुबह के फ्यूचर्स मिले जुले जो मैं मेंशन कर रहा था, तो क्यूज बुरे नहीं है भाई साहब सुबह के लिए। डाउ जहां छोड़ा था उससे 300 350 पॉइंट ऊपर पचाना है। नैस्डैक जहां छोड़ा था उससे 300 पॉइंट ऊपर डाइजेस्ट करना है। तो यूएस का समीकरण बदलिए प्लेट को, वो बॉन्ड यील्ड्स का सरदर्द अगर इंचअप कर गए थे 5% के ऊपर, कूल ऑफ हो गए 4.8 पे। कच्चा तेल जो सरदर्द बनाए रखा था वो $4 के आसपास करेक्ट होकर में रिएक्ट करना है 3:30 बजे मंडे को, और आज सुबह की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। कुछ हद तक वो प्रेशर्स ईज ऑफ हुए हैं। खैर, इस पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे वो अलग कहानी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 35 पॉइंट की मामले हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। ये एडजस्टेड ही है क्योंकि हमारी इंप्लाइड ओपनिंग कहती है मंडे की क्लोज जो फ्यूचर्स का भाव था उससे, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं हमारे इस लेवल में। 35 पॉइंट ही ऊपर खुलेंगे, क्लियर कट इंडिकेशन है। तो हल्की, ये तो सुस्त है, क्यूज तो सुधर रहे थे, तो उतना मूड सुधरा नहीं है भाई साहब। एशिया रख दीजिए, एशिया पता नहीं दिखाने का मतलब है नहीं, यूएस दिखा दिया था, एशिया आज सुबह के मूड के हिसाब से दिखा दीजिए। लेकिन नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी ग्लोबली हुआ क्या है, इन 2 दिनों में चल क्या रहा था, और वीरू बताएंगे आपको कैसे निफ्टी बैंक में आज सुबह सुबह वो मंडे के दिक्कतों के बाद कितने समीकरण बिगड़ गए। अब फ्रेश रणनीति इन बदलते संकेतों के बीच में कुछ दमखम दिखाएगा बाजार, या सारे इंपॉर्टेंट संकेत गए, अब दिक्कत वो क्या, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स गए, दिक्कतें बढ़ने की खतरा बढ़ रहा है, समझते हैं भाई। पहले तो गुड मॉर्निंग, क्या है ग्लोबल मूड, कैसे हालचाल? गुड मॉर्निंग। ग्लोबल हालचाल तो अच्छे, एक दिन के संकेत अच्छे नहीं थे, बट कल जो संकेत थे काफ़ी अच्छे। नीचे से 5 दिन की जो वहाँ पे लगातार गिरावट थी वो ब्रेक हुई, और S&P और तमाम तीनों इंडाइसेस में एक अच्छी रिकवरी देखी। हालांकि एक समय था कि वो काफ़ी नीचे चले गए थे, लेकिन दिन के मध्य से फिर वो रिकवर हुए, और उसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए रिजल्ट सीजन को। वहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पे। जी क्या, वेरिजॉन का, कोका कोला का, माइक्रोसॉफ्ट का, मेटा, ये सब ने बढ़िया रिजल्ट्स पेश किए, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट में हालांकि थोड़ा सा दिक्कत है, आफ्टर आवर्स में आया तो गिर गया था वो, क्योंकि उनका क्लाउड बिजनेस का आउटलुक अच्छा नहीं है। बाकी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो एक बड़ा कारण ये था जिससे मार्केट को सपोर्ट मिला। दूसरा एक रीज़न ये था कि क्रूड में नरमी आई, जो वॉर रिस्क प्रीमियम था वो कम हुआ, क्योंकि बहुत सारे देशों का, अमेरिका का, सबका दबाव है कि सीज फायर नहीं तो कम से कम एस्केलेशन रुके, थोड़े दिन के लिए रुके, जिससे कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच सके गाजा। तो उसकी वजह से क्रूड भी नीचे फिसला। क्रूड फिसलने का एक और बड़ा कारण था कि अब लोग कह रहे हैं कि जर्मनी पूरी तरीके से रिसेशन में चला गया है, तो एक सीवियर डिमांड की आशंका है यूरोप की तरफ से। क्रूड की गिरने का एक बड़ा कारण ये भी था। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप मिला दें तो यूएस मार्केट में कल एक, आप कह सकते हैं, मतलब ये मैं कहूँगा तेज़ी है कि बहुत गिर रहा था तो वो रुक गया, थोड़ा सा एक टेक्निकल बाउंस आ गया है। बॉन्ड यील्ड भी स्टेबल है। बॉन्ड यील्ड में ये रीड करने की कोशिश मत करिएगा कि वो नीचे आ गई है, वो स्टेबल है, और वो 0.5% 1% इस टाइप से मूवमेंट उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस मार्केट को आप प्योरली रिजल्ट के हिसाब से रीड करिए, और मेरे हिसाब से कोई रिस्पाइट नहीं है यूएस मार्केट से या ग्लोबल इकोनॉमी से कि कोई बहुत बड़ा बदलाव पॉजिटिव साइड में हो गया हो। ये है कि एक राहत भरा दिन था, चैन की सांस आपने ली, जो लगातार गिर रहा था वो अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। और बैक टू इंडिया कि यहाँ पे सोमवार को बेचा किसने, ये सवाल मेरा आपसे। FIDI की बाइंग के आंकड़े देखने के बाद कैश मार्केट में, कैश में फंड डिप्लॉय, बेचा अच्छी आइडिया था कि गिरावट वाले बाजार में डिप्लॉय कर दिया जाए। ये चाइना में मैं देख रहा था, पहले फॉरेन मिनिस्टर को सैक करा गया, अब आज खबर ये सुबह सुबह की डिफेंस मिनिस्टर साहब को भी सैक कर दिया है। गायब थे कहीं पे क्या? खैर, बीच में अभी वो सेंट्रल बैंक भी गए थे अपने, और बहुत तगड़ा बूस्ट करने के लिए वो डांट डुपट लगा के आए। कौन? मिस्टर शी अंकल। और वो फ्रांस वाले प्रेसिडेंट साहब भी, मैक्रोन भी पहुंच गए थे इजराइल। मैक्रोन क्यों इतना उछल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो तो सब यूएस के
लेफ्ट राइट है, नहीं वो एक्स्ट्रा बयान दे रहे हैं। वो ग्लोबल कोalition बनानी चाहिए हमास के अगेंस्ट, ऐसा कह रहे हैं। मतलब कोई लेना ना देना, वो दे बयान वो दे चले जा रहे हैं। ये ग्लोबल मूड माहौल है भाई साहब। मतलब बहुत ज्यादा बदला नहीं है, थोड़ा बहुत ईज ऑफ होते हुए प्रेशर नजर आएंगे, लेकिन वो ऐसा कोई मटेरियल बदलाव नहीं है कि जिसके चलते हमारा सब कुछ सुधर गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वही गिफ्ट निफ्टी वैसे ही फर्स्ट ओपनिंग के इंडिकेशन ही दे रहा है, 1/4%। खैर फ्राइडे मंडे के मेहम कह लीजिए, मंडे की तगड़ी पिटाई, सब कुछ में अगर आपने सुबह की कमेंट्री सुनी होती तो शायद ब्यूटीफुली कमाई हुई होती। इसी समय मंडे सुबह बातचीत हुई थी, सेल ऑन राइज, और अगर 488 ब्रीच करे तो शॉर्ट ट्रेड्स आपको 322 तक के लेवल्स देंगे निफ्टी पे। यही सुबह चर्चा हुई थी। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी सिमिलर रणनीति थी, लेवल्स ब्यूटीफुली मैच होते हुए नजर आए। तो इस मेहम की हमने कुछ हद तक तैयारी सुबह सुबह करी थी, सेल ऑन राइज की उस बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ मंडे को वीरू। गुड मॉर्निंग। क्या भैया, ये 300 और जो धड़ल्ले सारे लेवल्स गिर गए हैं, उसके बाद कितने समीकरण बदले हैं,